पेट दर्द की समस्या, अगर आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में या पेडू में दर्द की समस्या है तो आप उसको कैसे जान पाएंगे कि ये दर्द आपको क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, कौन से ऑर्गन में आपको क्या समस्या है, इसको जानने के लिए वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमारे पेट के पूरे हिस्से को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऊपर का हिस्सा, नाभि वाला हिस्सा और नीचे का हिस्सा। तो आज हम बात कर रहे हैं नीचे वाले हिस्से के बारे में, यानी पेडू के बारे में। तो इस पार्ट को हम अंदाज से कैसे डिवाइड कर सकते हैं, आप आइडिया लगा के किस तरीके से एक अंदाज लगा सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में आपको क्या समस्या चल रही है। तो इसको हमने 3 उंगल के नाप से आपको बताना चाहेंगे कि नाभि के नीचे आप 3 उंगलियां रखिएगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक बिल्कुल सीधी लाइन आप खींच लीजिएगा, उससे आपका पेट का जो नीचे का हिस्सा आ जाएगा। अब उस पार्ट को भी हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे? नाभि के पास वाले राइट साइड में अगर 3 उंगली रखेंगे तो उसके वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो एक पार्ट यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ऐसे ही 3 उंगली रख के लेफ्ट साइड पार्ट को भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी आपके पेट का जो नाभि से 3 उंगली नीचे का हिस्सा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसमें राइट वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? राइट इलाइक रीजन। नीचे बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और लेफ्ट वाले को होते हैं लेफ्ट इलाइक फोसा। अब राइट इलाइक फोसा के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं फ्रेंड्स? राइट वाले क्षेत्र के अंदर आपके क्या हो सकता है? लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा हो सकता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ आपकी अपेंडिक्स हो सकती है। ज़्यादातर केसेज के अंदर मान लीजिए अपेंडिक्स का आपको दर्द हो रहा है तो उस पार्ट में आपको दर्द का एहसास होगा। आपकी आंतों में कोई समस्या है तो उस पार्ट में आपको दर्द होगा। आंतों में कोई ब्लॉकेज है, कोई सूजन है, लगातार आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो आपको इस क्षेत्र में दर्द होने लग जाएगा। दूसरी बात, आपकी जो यूरेटर आती है, पेशाब की नलियाँ जो आती है ब्लेडर तक, उसके अंदर कोई स्टोन है, कोई सूजन है, कोई ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। या महिलाओं के अंदर राइट ओवेरी जो अंडाशय है उस क्षेत्र में होता है तो आपको ओवेराइटिस की समस्या है, या फिर आपको उस नली के अंदर अगर सूजन आ गई, फिलोपियन ट्यूब में सूजन आ गई तो भी वहाँ पर आपको दर्द हो सकता है। आपको पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की समस्या है तो आपको भारीपन या कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। तो यानी राइट क्षेत्र में ये दर्द होने तो ये कॉमनली समस्याएं आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर, यानी पेडू वाला हिस्सा, पेडू वाला हिस्से के अंदर आपको क्या क्या दिक्कत होती है? पुरुषों के अंदर आपको मान लीजिए सिस्टाइटिस, ब्लेडर के अंदर आपको दिक्कत है, सूजन की समस्या है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की दिक्कत है, या क्रोनिक सिस्टाइटिस, या आपका ब्लेडर इरिटेबल है, इरिटेबल ब्लेडर है, न्यूरोजेनिक ब्लेडर है, या फिर आपके आउटफ्लो के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, पथरी वहाँ पर पड़ी है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है, आउटलेट का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो, या फिर पुरुष महिलाओं के अंदर अगर यूट्रस में कोई समस्या है, आपको उनको बल्कि यूट्रस है, फाइब्रोइड यूट्रस की समस्या है, या यूट्रस में अंदर सूजन आ रही है, किसी भी कारणवश अगर यूट्रस से संबंधित दिक्कत है तो आपको पेडू वाले दर्द के क्षेत्र के अंदर दर्द की समस्या हो सकती है। पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट के अंदर कोई दिक्कत है, प्रोस्टेटाइटिस की समस्या है तो पेडू में आपको दिक्कत होगी, या प्रोस्टेटिक एरिया के अंदर आपको स्टोन अटक गया है तो भी आपको दर्द की समस्या हो सकती है। अब बात करते हैं लेफ्ट इलाइक रीजन के बारे में कि लेफ्ट इलाइक रीजन के अंदर यानी नीचे वाले हिस्से के अंदर आपको क्या क्या दिक्कतें किस वजह से हो सकती है। वहाँ पर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स, तो आंतों में सूजन आ गई उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, या फिर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस या आपकी आंतों के अंदर किसी कारणवश सूजन है तो भी आपको इस क्षेत्र में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ में आपको महिलाओं के अंदर लेफ्ट ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर कोई समस्या है तो आपको दिक्कत हो सकती है, या फिर और भी कोई कारण ऐसे हो सकते हैं कि आपको मिजेंट्रिक जो लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, आंतों के साथ में जो ग्रंथियां होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, उनमें कई बार सूजन आ जाती है। उस चीज़ को डायग्नोसिस करना बड़ा थोड़ा सा टिपिकल रहता है, तो कई बार हमें पता नहीं चलता, बार बार आपको दर्द की समस्या बनी रहती है। यानी कि नीचे वाले हिस्से के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं होती है, जैसे महिलाओं में पेडू के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली दर्द देखा जाता है, या पुरुषों के अंदर भी बार बार उनको दर्द होता है। तो पुरुषों के अंदर कुछ जो रेफर्ड पेन होते हैं, जैसे आपके ओर्काइटिस की समस्या है, आपको जो टेस्टिकल के अंदर सूजन आ गई है, फ्यूनिकुलाइटिस की समस्या है, तो उनका रेफर्ड पेन भी आपको वहाँ पर हो सकता है। तो इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करवाएं। ये आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र में आपको दर्द है तो इस कारणों से आपको हो सकता है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि कंफर्मेशन कि वास्तव में आपको समस्या क्या है, क्यों दर्द आपको बार बार ये परेशान कर रहा है। उसके लिए आप लोअर एब्डोमेन की अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, या फिर आप एंडोस्कोपी जो रिपोर्ट्स होती हैं आपकी
जो अंदर माइक्रोस्कोप डाल के करते हैं, कोलोनोस्कोपी आपकी कर सकते हैं, तो उनके माध्यम से भी इन चीज़ों का पता किया जा सकता है। तो ये कन्फर्मेशन चाहते हैं तो इन जांचों के माध्यम से कन्फर्म किया जा सकता है। लेकिन मोटी मोटी चीज़ें ये कि अगर आपको कॉमनली 1 या 2 बार दर्द हुआ, 3 बार दर्द हुआ है, आपको बार बार ये दर्द नहीं हो रहा, तो आप इस चीज़ को जान सकते हैं। आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में जाके जान सकते हैं कि आपको किडनी स्टोन तो नहीं रही हुई है। अब लेफ्ट साइड में मैंने बताया कि आपको राइट साइड में उसी तरीके से आपकी किडनी के जो यूरेटर के अंदर कोई नली के अंदर फंस जाती है किडनी स्टोन, तो भी आपको दर्द हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको हो सकती है। तो अगर आपको इससे संबंधित समस्या, आप होम्योपैथी कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं चैनल के ऊपर, तो उससे आप जाके कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई नई जानकारी और वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।